हाय गाइस, आई एम निशिता एंड आज हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस की। अब एग्रीगेट फंक्शन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी, सो वी आर जस्ट गोना कवर इट एक गो के अंदर। एग्रीगेट फंक्शन तब यूज होते हैं जब तुम्हें मल्टीपल डेटाबेस एंट्रीज में से एक सिंगल रिजल्ट चाहिए हो। जैसे से तुम्हारे पास एक बहुत सारी डेटाबेस एंट्रीज हैं जिसमें सारे एम्प्लॉइज के नाम और उनकी रेटिंग दे रखी है। तुम्हें उन सारे रेटिंग्स का टोटल चाहिए, तो तुम हर एक एंट्री को ऐड करते नहीं फिरोगे। यू कैन यूज अ सिंपल एग्रीगेट फंक्शन टू सॉल्व दैट। एंड एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, सबसे पॉपुलर वाले कौन से होते हैं, स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट दैट। सो व्हेन वी गो फॉरवर्ड, सबसे पहले हमने रियल लाइफ एग्जांपल उठाया। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं 100 बच्चों का, ठीक है। हमारे पास 100 बच्चों के नाम है, उनके एनरोलमेंट नंबर है और हमारे पास उनके मार्क्स है। अब अगर मुझे काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, 100 तो मैंने आपको बता दिया, बट एक्चुअली कितने बच्चे हैं पूरे एंट्रीज में, तो मैं काउंट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। अब काउंट स्टार मतलब सारी फील्ड्स को काउंट करके मुझे बताओ कितनी फील्ड्स अवेलेबल हैं टोटल। तो अगर 100 बच्चे हैं तो टोटल एंट्री 100 हुई, तो काउंट फंक्शन से मेरा रिजल्ट आ जाएगा 100। अगर हम इसके बाद और एग्रीगेट्स फंक्शन की बात करें, अगर हम इसे डायरेक्टली पहले सीक्वल में देखें तो ये ऐसे आएगा, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम। तो ऐसे आपका काउंट आ जाएगा सारी फील्ड्स का। काउंट स्टार का मतलब होता है सारी रोज, एंड अगर आपको सारी नॉन नल वैल्यूज चाहिए तो आप सीधा नाम यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले एग्रीगेट फंक्शन पे, ये है सम। सम होता है जब आपको सारी फील्ड्स का सम चाहिए। जैसे किसी बच्चे के 10 नंबर आए, किसी के 12, किसी के 13, मुझे उन सारे नंबर्स का सम चाहिए, तो मैं यूज करूंगी एग्रीगेट फंक्शन सम। अब सम क्या करता है, अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं इसे सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स, क्योंकि जिस फील्ड का मैं सम निकाल रही हूं उसका नाम मार्क्स है, फ्रॉम टेबल का नाम। That's how the aggregate function sum is integrated into a query. तो इससे आपको सारे नंबर्स का सम मिल जाएगा। एक और एग्रीगेट फंक्शन ऐसा होगा एवरेज। एवरेज अगेन एज यू कैन प्रिडिक्ट, ये आपको एवरेज दे देगा सारी फील्ड्स का। तो जैसे अगर मैंने मार्क्स फील्ड पे लगाया एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम, तो ये सारे मार्क्स लेगा, उनका एवरेज निकाल के मुझे आउटपुट दे देगा। ऐसे ही हम मिन और मैक्स का यूज कर सकते हैं। मिनिमम मतलब इन सारी फील्ड्स में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एंड मैक्सिमम मतलब इन सारी फील्ड से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। अब हम इसमें एक और चीज का डिस्कशन करेंगे विच इज कॉल्ड ग्रुप बाय। अब हम सब ने पहले पता ही है हमें इस चीज के बारे में, विच इज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। अगर हम कर रहे हैं तो हम सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय भी कर सकते हैं, मतलब हम एक पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे उसको ग्रुप कर दें। जैसे मेरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, अगर मार्केटिंग में मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज हैं किसी भी चीज की, हमारे रेटिंग की एंट्रीज हैं, 100 में से रेटिंग दे रखी है हमने सबको। मुझे चाहिए कि जो मेरा वैल्यू आए वो डिपार्टमेंट वाइज आए, मार्केटिंग का अलग आए, टेक का अलग आए, एसडी का अलग आए, टेस्टिंग का अलग आए। तो मैं ग्रुप बाय फील्ड का यूज कर सकती हूँ, मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर सकती हूँ। तो दैट इज हाउ ग्रुप बाय फील्ड इज। कैटेगरी वाइज अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो दैट इज हाउ ग्रुप बाय फील्ड इज यूज्ड। अब एक और कॉमन क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेरी होती है कि वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या होता है। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर और हैविंग कब यूज करते हैं। वेयर हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर रो को फिल्टर करना हो, और हैविंग का यूज नॉर्मली तब होता है जब हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, मतलब एग्रीगेट रिजल्ट को फिल्टर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल उठाऊं तो मैंने किया सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। इस पूरी क्वेरी का मतलब ये हुआ कि मैंने सेलेक्ट किया कॉलम डिपार्टमेंट जिसमें मैंने काउंट किए सारे फील्ड्स, फ्रॉम मेरी टेबल का नाम जिसमें मैंने ग्रुप किया है बाय डिपार्टमेंट, विच इज अगेन जैसे मैंने आपको समझाया मार्केटिंग, टेक, जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है उसके बेसिस पे ग्रुप हो जाएगा, एंड जिसमें काउंट ग्रेटर देन 5 है सिर्फ वो डिस्प्ले होंगे। तो जब मैंने ग्रुप बाय एक एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर एक कंडीशन लगाई है तो मैंने हैविंग का यूज किया है, और जब मैं एक्चुअली नॉर्मली यूज कर रही हूँ, कंडीशन लगा रही हूँ जैसे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एंड मुझे बस रोज फिल्टर करनी है, तब मैं यूज करूंगी वेयर का। तो ये होता है कॉमन क्वेरी, एंड इसमें कॉमन मिस्टेक्स ये होता है कि एग्रीगेट फंक्शन को वेयर के साथ यूज कर लिया, जैसे आपने ग्रुप बाय वेयर कर दिया। ये कॉमन मिस्टेक है, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। एंड एक और कॉमन मिस्टेक होगी कि ग्रुप बाय में आपने एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट ही नहीं किया, लाइक ग्रुप बाय के बिना आपने एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। तो अगर हम बेसिकली अब फाइनलाइज करें इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो एग्रीगेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपने मल्टीपल फील्ड्स ली हैं और उसका सिंगल आउटपुट दिया है। बी इट आप सारी फील्ड्स को काउंट कर रहे हैं, आप उसका सम निकाल रहे हैं, आप उसका एवरेज निकाल रहे हैं, या आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं।